किस उद्देश्य से कहां गए हुए थे, आज अवतरित हुए हैं तो क्या फलाफल लेकर के आए हैं, जरा कृपा करके यह बता दीजिए। नहीं कहा तो आप माफी मांगिए, इसलिए कि एक गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता। नाम तो इतना अच्छा है, हमारे नाम है नीरज, हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान, इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा। हम लोगों के बड़े भाई न्यायपालिका के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, गौरवशाली पटना साहिब के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के ही सम्मानित नेता नहीं बल्कि शिक्षकों के, जो बिहार के नव निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय नवल किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रबंधक जनाब दानिश इकबाल साहब, माननीय प्रभात मालाकार जी, और समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी को तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अनामिका पासवान जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं मीडिया सम्मानित साथियों, हम लोग के बड़े भाई ने आपको संबोधन में बहुत सारे तथ्यों की जानकारी दी। हमारा सवाल केवल रहेगा, कहां है तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं, क्या पिछड़े वर्ग के वैश्य समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है, क्या उसका राजनीतिक अपमान आपका एजेंडा है, कि सुना है कि आज अवतरित हुए हैं, आज अवतरण उनका हुआ है। तो हम यह जानना चाहते, मीडिया के लोग, तरह तरह का सोशल मीडिया में सवाल चल रहा था कि आए तो जरूर हैं, तो अमेरिका, ईरान, इजराइल में मध्यस्थता की भूमिका निभाने गए थे, उसका क्या नतीजा निकल करके आया। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर उसका नतीजा क्या निकल करके आया। क्या पिछड़ा वर्ग की महिला होना अपमान का विषय है? आप ऑनलाइन संबोधन आपने नहीं किया, आपके परिवार के लोग पटना में मौजूद थे, नामांकन में नहीं गए, और राष्ट्रीय जनता दल के आप तो हुक्म चलाने वाले लोग हैं, आपका हुक्म चला, आपके पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर गुनाह क्या है, और तेजस्वी यादव आप कहां थे, ये जनता को जानने का अधिकार है। बिहार की जनता को उसमें बाकीपुर भी आता है, वे कहां थे, किस ग्रह पर थे, किस उद्देश्य से कहां गए हुए थे, आज अवतरित हुए हैं तो क्या फलाफल लेकर के आए हैं, जरा कृपा करके यह बता दीजिए। 48 घंटा मेरे संवाददाता सम्मेलन का हो गया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि सर्वेयर हैं। हमने सवाल पूछा था उनसे, किसने कहा आप ये गलत बयानी कैसे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किस नेता ने कहा कि कुत्ता बिल्ली की बात, जनता कुत्ता बिल्ली होती है क्या? इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? अनर्गल आरोप, झूठे आरोप आप लगा रहे हैं। वह तो एक हारा हुआ सेनानी ही बात बोल सकता है, लगातार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रमाण दो। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के जिला के अध्यक्ष ने कहा, महानगर के अध्यक्ष ने कहा, किसने कहा? अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगिए, इसलिए कि एक गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता। नाम तो इतना अच्छा है, हमारे नाम है नीरज, हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान, इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो कोई जोड़ी मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय, आपने आरोप लगाया अभी संवाददाता सम्मेलन में कुछ देर पहले, क्या जीविका की दीदियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रचार और प्रसार करना कि वोट डालने के लिए आप जाइए, क्या अधिकार नहीं है? क्या दलित
अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जीविका की दीदियों से जुड़ी हुई है। क्या यह गुनाह है आपकी नजरों में? सलमेयर साहब जरा बता दीजिए, क्या उनको यह प्रचारित नहीं करना चाहिए कि आप मतदान करने के लिए जाइए? अगर इसके लिए, हालांकि ये चुनाव आयोग का मसला मेरा मसला नहीं है, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित पिछड़ा अति पिछड़ा पर सीधा हमला है, उनके अधिकार पर हमला है, महिला रोजगार योजना पर हमला है। और चूंकि देश में हम नंबर 1 है, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। चूंकि समाज का कमजोर तबका का प्रतिनिधि हुआ है, वह महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, तो आपकी परेशानी तो बात समझ में आती है। आपने यह कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे, मेरे पास प्रमाण है। व्हाइट हाउस पटना होटल संचालक नीलेश जी की शिकायत है। उनका कहना है कि जन सुराज से जुड़े लोग 4 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कथित रूप से भुगतान नहीं हुआ। क्या होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा, और ये दस्तावेज है मेरे पास, जेएसपीटी का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। हम ये चैट है पूरा, प्रमाण के साथ। हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करो, जनता को बरगलाने का काम मत करिए। जो गरीब होटल वाले हैं उसका पैसा बकाया रख रहे हैं और तुम्बा फेरी है। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, हम पर आरोप लगाते हैं, अरे ये कौन सी कंपनी है जिसके रजिस्टर्ड है विलास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड? डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, दानिश जी आपको भेज देंगे। जिसका प्रियंका, जो उनके परिवार के लोग हैं, जावी दास, इन लोगों के नाम से कंपनी खुला हुआ है। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता का अपमान करते हैं। एक साधारण घर में रहने वाला, साधारण परिवार में जन्म लिया। क्या देख लीजिए इन लोग का डिक्लेरेशन। राष्ट्रीय जनता दल भी करोड़पति, ये भी अरबपति। अरबपति या करोड़पति लड़ेगा कि बेचारा गरीब कार्यकर्ता राजनीति में? हम जनता की अदालत में ही न्याय मांगने आए हैं कि हमको न्याय दीजिए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता सम्मानित रूप से जनता से अनुरोध कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में कार्यकर्ता समर्पित किए हैं। यहाँ धन बल वाले लोग हैं, हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, राजनीति में को व्यवसाय के हवाले करने वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तेजस्वी जी आ गए, अवतरित हो गए आप, तो जरा गुनाहनामा अपना पेश करिए और कारनामा भी बताइए कि आप कहां थे। और जीविका की दीदियों का अपमान कोई कर रहा है, हमारा सीधा आरोप है वह दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय की महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसलिए कि हम देश में नंबर 1 है। हम बांकीपुर की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और अपने काम के बदौलत और समाज के हर तबका की हमने सेवा की है। अगर हमने सेवा की है तो एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, कमल खिलाइए। ये सब राजनीति का जो घरेलू सब है, कब भाग जाएगा, कब उड़ान पकड़ लेगा, देखते नहीं है। टीका शेखपुरा से बेटा बाजितपुर। अगला बार सुनिएगा कि सोन नदी के नीचे में बैठ करके श्वास ले रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सोन बगले में है। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि समाज के हर तबकों का प्रेम और सहयोग हमको मिले, आशीर्वाद मिले और कमल खिले, यही उम्मीद है।